नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 16 में कल का एपिसोड यानी कि शनिवार का एपिसोड, उसका नाम होता है साम दाम दंड स्पेशल। इस साम दाम दंड स्पेशल के तहत कंटेस्टेंट के साथ खेलते हैं सलमान खान, उन्हें समझाते हैं, किसी चीज़ का लालच देने के लिए दाम ऑफर करते हैं, दंड देते हैं और भेद क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही चीज़ें अगर एक कंटेस्टेंट अप्लाई कर दे किसी और कंटेस्टेंट पर तो सलमान खान बहुत बुरी तरह से बुरा मान जाते हैं एंड उन्हें लगता है कि भाई किसी और ने हमसे बेहतर तरीके से ये साम दाम दंड स्पेशल कैसे अप्लाई कर दिया। इसी खुन्नस में, इसी वजह से कहीं ना कहीं कल बलि का बकरा बनाया गया शिव ठाकरे को। वो शिव ठाकरे जो कि टोटली सही था, गलत बिल्कुल नहीं था, इसके बावजूद उस पर ही सारा ठीकरा फोड़ दिया गया। बट मैं समझ रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं एक परफेक्ट टाइमिंग थी शिव ठाकरे के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो चुका था और उसे लग रहा था वो जो कर रहा है सही कर रहा है। तो एक परफेक्ट टाइम पर एक रियलिटी चेक भी मिल चुका है उसको और कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। एंड एक और बात कि मैंने इस वीडियो के नीचे एक ट्वीट का लिंक शेयर करा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें अगर ट्विटर पे हैं तो उस ट्वीट को आप शेयर कर सकते हैं। वहां पर मैंने एमएनएस, राज ठाकरे और जितने भी महाराष्ट्र के पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अक्सर मराठी अस्मिता की बात करते हैं, उन सबको मैंने टैग किया है और ये हाईलाइट किया है कि कैसे अर्चना गौतम जो महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, इसके बावजूद वो मुंबई वाले, पुणे वाले बोलती रहती है, लोगों की कास्ट के ऊपर जाती है, रिलीजन पर जाती है, म्हाडा, आरामनगर, इन शॉर्ट मुंबई में रहकर पैसा और नाम कमाने वाली अर्चना गौतम खुद मुंबई या फिर महाराष्ट्र के लोगों को कहीं ना कहीं डिमीन या बदनाम कर रही है। तो इस पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है महाराष्ट्र के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को टैग करके, सो दैट वो पॉलिटिकल लीडर्स जो अक्सर मराठी अस्मिता की बात करते हैं वो आगे आएं और एक फर्म स्टैंड लें। क्योंकि हमें ये तो सलमान खान ने एक नहीं कई बार दिखाया कि शिव ठाकरे ने क्या क्या बोला और ये चीज तो हम सब ने देखी थी। तो इसमें सलमान खान ने बड़ा एक्सपोज कौन सा करा? ये जो शिव ठाकरे ने प्लान किया था कि दीदी वर्ड जो है वो कमजोर नब्ज है, ये तो हम सब ने देखा था। लेकिन अर्चना गौतम ने क्या क्या बोला था ये सफाई से एडिट कर दिया गया था। तो मैं चाहूंगा कि जैसे बिग बॉस 14 में वो जान कुमार शानू ने कहा था ना निकी तंबोली से कि मराठी में मत बोल, तो बिग बॉस ने जान कुमार शानू से माफी मंगवाई थी और बाहर एक अपोलॉजी का कोई ट्वीट वगैरह भी करा था। अब देखते हैं कि जब एमएनएस या फिर बाकी जो पार्टीज हैं वो जाती हैं बिग बॉस के सेट पर और बिग बॉस के मेकर्स माफीनामा देते हैं या फिर अर्चना जो इतनी हवा में उड़ रही है उससे एक एपिसोड में माफी मंगवाई जाएगी या फिर सलमान खान इस पॉइंट पर कुछ बोल पाएंगे या नहीं। इसलिए मैंने वो ट्वीट किया। तो वो काम जो कि सलमान खान को करना चाहिए था एज अ होस्ट, उन्हें दोनों साइड की बातें पब्लिक के सामने रखनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने अर्चना का कोई क्लिप हमें नहीं दिखाया और अगर दिखाया भी तो एडिटेड या फिर म्यूट किए हुए वर्ड दिखाए गए। लेकिन सलमान खान ने शिव ठाकरे की वो क्लिप जो कि एपिसोड में ऑलरेडी दिखा दी जा चुकी थी उसे बार बार दिखाया, सो दैट जनता के बीच में एक मैसेज जाए कि शिव ही गलत था, ये प्री प्लान था, ये था वो था। लेकिन बाकी के कंटेस्टेंट अगर प्री प्लान तरीके से प्रोवोकेशन करे तो चलता है। और ये सलमान खान जो कि कह रहे थे कि बाहर की बात क्यों करी, यही सलमान खान थे ना जो बिग बॉस 11 में बॉडम महिला को सपोर्ट करते थे। जब वो अपने बाहर की बात, भाभी जी घर पर शो में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, विकास गुप्ता ने कैसे बाहर इसको परेशान करा था, वो चलता था। बाहर की चीजें शो का नाम लेकर के या कास्टिंग काउच के नाम पर वो सब चलता था। इनफैक्ट इस सीजन के अंदर ही ये अर्चना गौतम ने अब्दू के बारे में क्या क्या बातें करी, बाहर की बातें, फॉरेनर है, ये है, वो सब चलता है। यही नहीं, इस अर्चना गौतम को जिसको कि सलमान खान कल क्लीन चिट दे रहे थे, इस अर्चना गौतम को बिग बॉस ने कन्फेशन में बुलाया था ना कि आप उड़ता तीर ले लेती हो, आप लोगों के धर्म पर, जात के ऊपर कमेंट करती हो। यही नहीं, बिग बॉस 16 के घर का सो कॉल्ड सबसे सेंसिबल इंसान अंकित गुप्ता वो एमसी स्टैन को क्या बोलता है, तेरे को कौन टच करेगा, मतलब क्या वो अनटचेबल है क्या? तो अगर देखा जाए ना तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट निकल सकते हैं जहां पर सो कॉल्ड सेंसिबल लोग भी कटघरे में खड़े हो सकते हैं। अब ये तो भलमन चाहते है सामने वाले की कि उसने कोई मुद्दा नहीं बनाया और अगर मुद्दा बनाने की कोशिश भी करी तो मेकर्स ने सिरे से इग्नोर कर दिया था। जैसे कि शिव ठाकरे ने करण जौहर के सामने बोला और कल भी सलमान खान के सामने बोलने की कोशिश करी कि ये मुंबई पुणे को गाली देती है, आई बाबा को गाली देती है, प्रोफेशन को, मतलब सलमान खान ने वहां पर सारी चीजें इग्नोर कर दी जैसे करण जौहर ने इग्नोर करी थी। खैर अब एपिसोड की हम चर्चा करते हैं। तो कल के एपिसोड में जो निम्मो का पोपट हुआ है, निम्मो ने 5 साल वकालत की प्रैक्टिस करी है लेकिन उसे ओपन एंड शट केस का मतलब नहीं पता। अब ये तो वही वाला सीन रिपीट हो गया जैसे डॉक्टर उमर रियाज को पता ही नहीं कि शरीर में कितनी हड्डियां होती, 206। पिछले साल उसका भी पोपट बना था। अच्छा हाँ, उमर तो बाहरी दुनिया में डॉक्टर है ना, लेकिन डॉक्टर वर्ड को खूब ड्रैग किया था सलमान खान ने, जो कि यहाँ पर कह रहे थे कि बाहर की चीजें नहीं लाई जानी चाहिए शो के अंदर। वाह वाह वाह, क्या बात है ना। अपने हिसाब से सलमान खान अपने रूल बना लेते हैं। वो कंटेस्टेंट को देखते हैं कि कौन सा कंटेस्टेंट जो कि प्रोजेक्टेड विनर या उसके आसपास रहता है, चलो उस कंटेस्टेंट को ग्रीन सिग्नल दे देते हैं और बाकी का एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट जो कि प्रोजेक्टेड विनर के लिए एक कांटा साबित हो सकता है
क्यों ना उसको डीमोटिवेट कर दे। तो जानबूझ करके शिव ठाकरे को डीमोटिवेट करने की कोशिश थी। हालांकि यहाँ पर सलमान खान का अंदाज बहुत ज़्यादा हार्श नहीं था, बहुत ज़्यादा पोलाइट तरीके से और काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने चीज़ों को हैंडल करा और अर्चना को भी आईना दिखाया कि अर्चना तुम भी तो लोगों को इतना इंस्टिगेट या प्रोवोक करती हो, तुम्हारा तो गला किसी ने नहीं पकड़ा। सब कुछ अच्छा किया सलमान खान ने, बस यही चीज़ है कि अर्चना ने जो शब्द बोले थे या जो वर्ड बोले थे, जो जाति संबंधित, धर्म संबंधित, वो शब्द हमें क्यों नहीं दिखाया गया। अगर अर्चना ने जो बोला है वो एज इट इज दिखा देते तो उसकी री एंट्री कैसे करवाई जाती भाई साहब। तो अर्चना की री एंट्री करवाने के लिए एक ऐसा हाइप क्रिएट करवा दिया मेकर्स ने, जहां पर शिव को बलि का बकरा बनाया और जिस तरह से ये एग्जिट किया, उसका फिर एंट्री करवा दी। इसके बारे में मैंने 10 नवंबर को अपने वीडियो में एक बात कही भी थी कि मुझे तो ये पूरा ड्रामा जो है ना फैब्रिकेटेड टाइप का लग रहा है। मैंने कहा भी था कि जो अर्चना कर रही है ना उससे अब्दू को फायदा मिलेगा। अब अगर आप पीछे पलट के देखेंगे मेरे 10 नवंबर का वीडियो तो आपको वही चीज दिखेंगी जो मैंने 10 को कही थी। मैंने कहा था अर्चना जो बोल रही है इससे अब्दू को फायदा मिलेगा, तो सलमान खान ने क्या तारीफ करी अब्दू की, अब्दू यू आर लुकिंग वेरी गुड, अर्चना टॉकिंग बैड बट इट्स मेकिंग यू मोर गुड, सो कीप गोइंग। जबकि यही सलमान खान था जो पिछले वीकेंड बोला था इसको अर्चना को कि आप प्लान कर रही हो, आप उसको गुस्सा दिलाना चाहती हो, मतलब वो प्री प्लान करे वो सब ठीक है। प्रियंका एक उसमें एपिसोड में बोल रही थी इसको अंकित को कि मैं तो चौड़ में घुस जाती हूँ, मैं तो बोलूंगी, मैं तो कूदूंगी, तुम हाथ उठाओ, शो से बाहर चले जाओ, मेरा क्या। मतलब ये लोग प्री प्लान चीजें करें तो सही है, लेकिन अगर शिव ने कुछ कर दिया तो गुनाह है। खैर हम वीडियो में आगे बढ़े, इसके पहले आप सुन लीजिए कि मैंने 10 नवंबर को क्या कहा था और फिर आप खुद रियलाइज कीजिए जो मैंने कहा था एज इट इज वही हुआ या नहीं हुआ। तो कूद जा, मुझे तो लग रहा है कि मेकर्स ने भी उसको पर्पसली ऐसा कुछ करने को बोला होगा, बिकॉज इससे हुआ क्या है, इससे एक हाइप क्रिएट हो गया है, लोग इंटरेस्ट के साथ एपिसोड देखने लग गए कि भाई क्या हुआ होगा क्या हुआ होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि अर्चना ने जो भी कुछ करा है इससे डायरेक्टली फायदा होगा अब्दू को। तो क्या पता भाई साहब ये एक सोची समझी प्लानिंग भी हो सकती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी जैसे जो शो होते हैं ना, ये बेहतरीन प्लानिंग, बेहतरीन एग्जीक्यूशन और बेहतरीन स्क्रिप्टिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल हो। अब अगर आप पीछे पलट करके देखेंगे जो मैंने 10 नवंबर को कहा कि कैसे एक हाइप क्रिएट किया जाता है टीआरपी के लिए, आप देखिए फ्राइडे एंड सैटरडे के एपिसोड के लिए बहुत जबरदस्त टीआरपी आने वाली है, क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा था कि सलमान क्या बोलेंगे, लेकिन सलमान खान ने फ्राइडे को कैसे उल्लू बना करके रख दिया हम सबको। लेकिन टीआरपी डेफिनेटली आई होगी। तो कैसे एक हाइप बन गई और कैसे पिछले 2 दिनों से पूरे मीडिया में, इनफैक्ट हर जगह अर्चना वर्सेस शिव के ही चर्चे चल रहे हैं। तो अब ये समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि शिव वर्सेस अर्चना की फाइट से शो को कितनी जबरदस्त पब्लिसिटी और टीआरपी वगैरह मिल चुकी है। खैर यहाँ पर कल रात के एपिसोड में भेड़िया पिक्चर का प्रमोशन करने के लिए कृति सेनन और वरुण धवन आते हैं और जैसा कि हम हर बार देखते हैं प्रोमो में दिखाया जाता है कि शिव ने डांस करा, लेकिन एपिसोड में वो डांस नदारद होता है। यहाँ पर एक टास्क कराई जाती है कि कौन पीछे से खंजर मारता है। यहाँ पर ये प्रियंका नाम लेती है एमसी स्टैन का, जबकि ये पीछे से कौन खंजर या नाखून मारता है ये वाला टैग इसको प्रियंका को ही जाना चाहिए। और वो जो भेड़िया का चेहरा वाला जो कि ये अंकित देता है इसको शिव को कि कौन है वो जो झगड़ा लगा करके पतली गली से निकल जाता है। अब यहाँ पर ये जग्गा का मग्गा जो है ना ये नाम लेता है शिव का कि शिव जो है पीछे से झगड़ा कराता है, चुपचाप निकल जाता है। जबकि देखा जाए तो यहाँ पर भी इस नकाब की या फिर इस भेड़िया के फेस की सच्ची हकदार कौन थी, वो जग्गा। अब यहाँ पर मैंने जग्गा वर्ड इस्तेमाल करा है और जिस तरह से एक पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर काफी बवाल मच गया, क्योंकि जग्गा का जो नाम है ना उसी नाम की एक नेता भी है। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि मैं कितना एडवांस में चीजें सोच लेता हूं और मैंने कुछ तो सोचा होगा ना, तभी मैं इसको जग्गा मग्गा बोलता हूं, इसका रियल नाम नहीं लेता हूं। क्योंकि अगर इसका रियल नाम लूंगा तो फिर मैं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की नेता को शायद टारगेट कर लूं या अट्रैक्ट कर लूं। मैं तो समझ रहा हूं कि जो हमारी इंडिया की देसी गर्ल है ना, वो निक जोनस की पत्नी जो बन गई है, चोपड़ा सरनेम जिसका, उसका भी नाम उसको बदल लेना चाहिए, बिकॉज उस नाम की एक नेता है। तो दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं जिनका नाम वही है जो चोपड़ा या फिर चहार चौधरी का है रियल नाम, वो नाम मैं ले नहीं रहा हूं। अगर मैं नाम ले लूंगा तो भाई मैं भी उस पॉलिटिकल पार्टी के नेता के नाम से फुटेज ले लूंगा या फिर उनको ड्रैग कर लूंगा अपने वीडियो में। तो मैंने कितनी समझदारी दिखाई ना, जो मैंने पहले ही जग्गा मग्गा बोलना शुरू कर दिया। अच्छा यहाँ पर ये जो मैंने अपनी समझदारी की बात की है ना, तो कई सारे जग्गा मग्गा फैंस क्या बोलेंगे, अरे ये देखा ये कितना ओवर कॉन्फिडेंट है, अपने मुंह से अपनी तारीफ कौन करता है, कौन करता है? अरे आपकी जग्गा माता करती है, मैं बलिदानी हूँ, मैं महान हूँ, वी आर टू रियल फॉर द शो, मैं ये करती हूँ, मैं आपकी वजह से बुरी दिख रही हूँ, आपकी वजह से मेरा ये हो गया, मैं आपके लिए स्ट्रगल करती हूँ, मैं आपके लिए प्रोएक्टिव हूँ, मैं आपके लिए ओवर केयरिंग हूँ, मैं ओवर द टॉप करती हूँ, मैं सही हूँ, मैं ये हूँ, मैं जगत माता हूँ, मैं सच्चाई की मूरत हूँ।
तो ये सारी बातें अपने मुंह से वो करें तो सही है ना, लेकिन अगर हम बोल दें कि हमने समझदारी दिखाई तो हम गलत हैं। तो कितनी आसानी से मैंने यहाँ पर जग्गा मग्गा फैंस का एक और दोगलापन आपके सबके सामने रख दिया। वो मैडम अपने मुंह से खुद को महान भी बोले, ओवर प्रोटेक्टिव भी बोल दें, और हर चीज का ब्लंडर वो इसके अंकित के ऊपर डाल देती है कि आपकी वजह से मैं बाहर कैसी दिख रही हूं। तो कितना मतलब जबरदस्त तरीके से वो यहाँ पर एक शातिराना गेम खेल रही है कि वो कैमरे के लिए खेल रही है, जैसे कि ऑडियंस ने एक्सपोज करके रख ही दिया था कि आप सिंपैथी कार्ड ले रही हो। और ये किस मुंह से ये बोलती है दूसरों को, ये जग्गा की जनता देख रही, जनता देख रही है। जनता ने तो आईना दिखाई दिया ना आपको एक दिन पहले ही, जब आपको प्राइवेट ट्यूशंस दी गई थी। अच्छा, एक चीज और मैं आपके सामने हाईलाइट करता हूं कि जैसे जग्गा को प्राइवेट ट्यूशन दी सलमान खान ने, उस चीज को जग्गा मग्गा फैंस टोटली अवॉइड कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। लेकिन जब मैं अपने रिव्यू में शिव ठाकरे के पक्ष में कुछ बात करता हूं तो आप ये कमेंट पढ़ लीजिए, जग्गा मग्गा के फैंस हैं वो कैसी कैसी लैंग्वेज में बात करते हैं। लेकिन इन लोगों को सलमान खान का स्पेशल ट्यूशन देना वो जग्गा मग्गा की चाटना नहीं लगता है। इन लोगों के मेरे रिव्यू वन साइडेड लग जाते हैं, लेकिन किसी को बंद कमरे में ट्यूशन देना और किसी को सबके सामने जलील कर देना सो दैट जग्गा मग्गा को अच्छे पॉइंट्स मिल जाएं। और ये पॉइंट्स कैसे उसने जग्गा मग्गा ने कल यूज करने की कोशिश करी, अरे शिव ने ये बाहर का पॉइंट बोला उसको भी निकालो निकालो निकालो। जस्ट इमेजिन कीजिए अगर निम्मो डार्लिंग या फिर टीना या फिर शिव, इन सब के सामने ये ऑडियंस के कॉल दिखा दिए जाते तो कितने सारे पॉइंट्स मिल जाते ना इन सबको, शिव को, स्टैन को, या फिर इसको निम्मो और टीना वगैरह को। लेकिन मेकर्स अच्छे से जानते हैं कि शिव जो है वो ये पॉइंट पिक कर लेगा, इसलिए जग्गा मग्गा को अंदर के रूप में ट्यूशन दिया गया, तबीयत से उनको स्पून फीडिंग वगैरह करवाई गई। लेकिन सलमान वहां पर चाट नहीं रहा था किसी की। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना? हाँ ठीक है। तो अंदर जैसे जग्गा मग्गा अपना दोगलापन दिखाते हैं, बाहर उनके फैन भी दोगलापन दिखाते हैं। ये जग्गा मग्गा जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, इनफैक्ट साजिद खान जब स्टैंड लेते हैं ना कि ये मुंबई वाले पुणे वाले के ऊपर बोलती रहती है, तो ये जग्गा क्या बोली थी, शिव ने बाहर का वो इस्तेमाल करा है, फिर वो स्टैन आता है, स्टैन को ये बोलती है कि तुम लोग प्री प्लानिंग करो, लड़की के पीछे पड़ जाओ। अरे भाई साहब, कितनी बेशर्मी से ये जग्गा उन चीजों के लिए दूसरों को बोलती है, जबकि ये खुद भी वही चीजें प्लान करती है। अंकित को कहती है ना ये कि भाई तू तो कूद जाया कर ब्रो, कूद जाया कर, चौड़ में घुस जा, क्या होगा, हाथ उठाएगा ना, जाने दो जाने दो। तो खुद ये भी वही करना चाहती है, लेकिन बड़ी महान बनने की वो एक्टिंग कर रही थी। अच्छा, एक्टिंग से याद आया, हर एपिसोड में एक्टिंग करने वाला शालीन द भनोट, यहाँ पर उसके जवाब काफी अच्छे थे, स्पेशली वो ओपन एंड शट केस वाला, जहां पर लॉयर, बाहर की दुनिया में लॉयर। अच्छा, ये लॉयर वर्ड ये तो बाहर का है ना, लेकिन हाँ वो होस्ट है तो वो बाहर के शब्द ला सकता है, कंटेस्टेंट बाहर के शब्द नहीं ला सकते। ये होस्ट बाहर किसी के प्रोफेशन के बारे में, तुम साले डॉक्टर, तुम्हारा भाई भी ऐसा था, वो था क्या। अब गजब विडंबना देखिए सलमान खान की। पिछले सीजन में विशाल कोटियन जब चला गया तो उसकी कुछ बातें हुई तो सलमान क्या बोला था, अरे जो कंटेस्टेंट शो में है नहीं उसकी बात क्यों कर रहे हो। लेकिन उमर रियाज के टाइम पर सलमान खान, तुम्हारा भाई भी ऐसा ही था, ये था वो था, वहां नहीं बोला कि बिग बॉस 15 में उमर तुम हो, तुम्हारा भाई नहीं है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो कैसे सलमान भी अपने हिसाब से रूल बदल लेता है, और जो कलर्स के प्रोजेक्टेड विनर या उसके जो चेले चपाटे हैं उनके लिए रूल अलग हो जाते हैं। और कहने को ये जो रियलिटी शो शुरू होता है डिस्क्लेमर आता है कि सारे कंटेस्टेंट जो भी करते हैं अपनी मन मर्जी से करते हैं, लेकिन क्या कल अर्चना की एंट्री के लिए हाथ उठाना कंटेस्टेंट ने अपनी मर्जी से करा था? जी नहीं, पर्पसली जबरदस्ती करवाया गया था। और ये जो मेकर्स हैं ये कैसे कंटेस्टेंट के ऊपर अपनी मर्जी थोप देते हैं, ये हमने एक दो वीकेंड पहले देखा था, जब गौतम को लालच दिया था साम दाम दंड भेद के तहत कि कप्तानी लो और राशन गिव अप कर दो। गौतम नहीं लेना चाहता था कप्तानी, लेकिन सलमान खान बोले 10 सेकंड रुको, ले 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 ली कप्तानी। मतलब वो नहीं चाहता था, फिर भी उसको कप्तानी दे दी गई। उसी तरह यहां पर जब कन्फेशन रूम में शिव ठाकरे को बुलाते हैं बिग बॉस, तो बिग बॉस के वर्ड थे कि शिव, आपको, आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र का नाम ले लेकर के आपको चिढ़ाया गया, प्रोवोक किया गया। उसके बाद आपने उनकी पॉलिटिकल पार्टी या फिर उनके नेता का नाम लेकर के उन्हें चिढ़ाने की, बदला लेने की कोशिश करी। लेकिन आप अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके अब तक की जो जर्नी रही है आपकी और अर्चना के बीच की, उसके आधार पर फैसला लीजिए। तो शिव ठाकरे क्या बोलता है, बिग बॉस मैं तो आपको भगवान मानता हूं, आपने मुझे बनाया है, आप जो फैसला लेंगे मैं तो उसमें सहमत हूं। तो बिग बॉस फिर से बोलते हैं कि नहीं, आप पर हमें भरोसा है, आपकी विवेक बुद्धि पर भरोसा है, आप फैसला लो, हम वही करें। मतलब यहीं पर चीज क्लियर हो गई है कि बिग बॉस अपने शब्द शिव के मुंह में ठूसना चाहता था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे राहुल वैद्य को पहले वहां पर जबरदस्ती में मजबूर किया गया कि तुम्हारा शो में गेम खराब हो चुका है, तुम बाहर के अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से तुम्हारे में कॉन्सेंट्रेशन वगैरह नहीं है, तुम बाहर निकल जाओ, फिर री एंट्री करवाई थी। और ऐसा ही ड्रामा
ड्रामा यहाँ पर रचा गया था पब्लिसिटी के लिए, हाइप क्रिएट करने के लिए, और शिव को तो सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था। जब शिव ने पहले ही बोल दिया था कि सर आपका फैसला है, आपका शो, आप जो बोलोगे मैं उसमें तैयार हूं, लेकिन नहीं, आप फैसला लो सो दैट हम तुम्हारे कंधे पर बंदूक रख करके चलाएं और वीकेंड पर तुम्हें विलन बनाएं। बट इस सब के चक्कर में आई थिंक सलमान खान ने अनइंटेंशनली कहिए या एक्सीडेंटली कहिए, शिव ठाकरे के लिए एक जबरदस्त तरह का बज क्रिएट कर दिया है, और जो न्यूट्रल ऑडियंस है वो उसे भर भर के सपोर्ट करने लग गई है। इनफैक्ट वो लोग जो कि शायद शिव को पसंद नहीं करते थे, उनको भी दिख रहा है कि कैसे मेकर्स ने अर्चना को अंदर लाने के लिए शिव को खाम खामे जलील करके रख दिया, और दीदी वर्ड को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, और हम सबको 4-5 बार वही चीज दिखाई गई जो कि हमने उस एपिसोड में ऑलरेडी देख रखी थी। लेकिन अर्चना ने किन शब्दों का इस्तेमाल करा वो हमें एक बार भी नहीं दिखाए गए। हालांकि सलमान ने अर्चना को भी इक्वली समझाने की कोशिश करी कि तुम बहुत गलत हो, ऐसे आई थी क्या माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, तुम्हारा गला तो किसी ने नहीं पकड़ा, तो अर्चना को भी समझाया गया है। लेकिन बात बस यही है ना कि अर्चना के क्लिप हमें नहीं दिखाए गए कि उसने कैसे कैसे शब्द बोले। इस अर्चना ने इस गौरी को पता नहीं कैसे कैसे बोला था, रोड साइड बैठी रहती नंग औरत। अब यहाँ पर मौकाए वारदात पर गौरी नाम का एक गवाह मौजूद ही ना हो पाए, इसलिए पहले ही उसका पत्ता कट हो जाता है। अक्सर एलिमिनेशन एपिसोड के एंड में होता है, लेकिन इस एपिसोड में एलिमिनेशन पहले ही कर दिया गया। तो यहाँ पर शिव की जो दलीलें या आर्गुमेंट होते, वहां पर एक फैक्ट या फिर एक पॉइंट ऑलरेडी माइनस हो गया था। अब ये रहा है मेरा रिएक्शन कल रात के एपिसोड के बारे में। हालांकि मैंने कल रात को एक रिव्यू करा था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो रिव्यू मुझे बीच में ही रोकना पड़ा था। तो यहाँ पर मैंने उस रिव्यू का एक दूसरा पार्ट आप कह सकते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अर्चना जो कि गई थी बड़ी जलील होकर के, वापस आती है, सलमान खान उनको एकदम वॉशिंग मशीन में डाल करके धो धुबा करके इमेज क्लीन करके यहाँ पर ले आए हैं, और वो कहती है वो तो मायके गई थी, अब ससुराल वापस आ चुकी है। और ये प्रियंका जो कि इस वीक जब नॉमिनेशन टास्क हुई थी, तो गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, तेरी कोई जरूरत नहीं है, देख ली तेरी दोस्ती, आते से ही गल बहियां डाल करके घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। कौन? ये सो कॉल्ड इंडिविजुअल्स। बाकी लोग तो फेक फैमिली हैं, लेकिन ये 6-7 लोग इंडिविजुअल हैं भाई साहब। वो इंडिविजुअल है, वो सब बाहर से अकेले आए हैं, कोई किसी के साथ में नहीं आया है। साथ में तो ये 6-8 लोग एक साथ आए हैं जो कि जबरदस्ती में शिव के गले पड़ गए। जैसे कि मेरी फेवरेट निम्मो आंटी, कहने को लॉयर है लेकिन उसे ओपन एंड शट केस का मतलब नहीं पता। और शालीन द चिकन भनोट, भाई साहब गली गली में चिकन सेंटर खुल चुके हैं शालीन के नाम से, आप फोटो देख लीजिए भाई। और ये वीकेंड पर शालीन जो आता है हेयर स्टाइल करके, वो एकदम मुर्गा ही लगता है। तो बढ़िया तरीके से यहाँ पर उसने अपनी वही मुर्गा वाली हेयर स्टाइल दिखाई, और सलमान जैसे हर वीकेंड में शालीन को एकदम मंदिर का घंटा बना लेते हैं, यहाँ पर भी शालीन वाज लाइक सर अब मैंने क्या कर दिया, मैं तो कुछ करता ही नहीं सर। नहीं तुमने करा ना, तुमने इसको शिव को रोका क्यों नहीं? अरे भाई दूसरे कंटेस्टेंट रोकते हैं क्या? कभी किसी और कंटेस्टेंट ने अर्चना को रोका क्या कि भाई तू जात पे मत जा, धर्म पे मत जा, तू महाराष्ट्र पर मत जा, या म्हाडा पर मत जा, या आरामनगर पर मत जा, या जबलपुर की भाभी मत बोल। मतलब कल तो सलमान खान या फिर मेकर्स ने एकदम ठान लिया था कि शिव या उसके आसपास जितने भी लोग हैं ना, हम उन सबको नेगेटिव लाइट में ही दिखाएंगे, उन्हें खाम खामे डीमोटिवेट ही करेंगे। हालांकि यहाँ पर सुंबुल को जैसे समझाया गया या फिर थोड़ा सा हल्का सा डांटा भी गया, क्योंकि उस सुंबुल द डुम्बुल के कोई मुद्दे होते ही नहीं है, वो तो जबरदस्ती दूसरों के मुद्दे में कूद पड़ती है। जब खुद का मुद्दा होता है तो कोनों में बैठ करके मैं रोएगा नहीं, मैं रोएगा नहीं, मैं रोएगा नहीं। जबकि यहाँ पर और भी मुद्दे हाईलाइट हो सकते थे, जैसे ये जो संचालक के तौर पर इसने जग्गा ने एकदम अनफेयर वर्डिक्ट दिया था, उस पर बात हो सकती थी। और गौरी नगौरी से एलिमिनेशन से पहले पूछा जा सकता था कि भाई तुमको तो 3 ही गुलाब मिले थे, हमने तुमको मास्टरमाइंड क्या बोल दिया, तुम तो मतलब हवा में उड़ने लग गई थी, और तुमको मतलब क्या मिला, तुमको क्या लगा था सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा? नहीं नहीं, तुमको तो 3 फूल से ज्यादा किसी ने नहीं दिए और तुम हवा में उड़ने लग गई थी। गौरी नगौरी तुमने इतनी ज्यादा मस्का पॉलिश करी, लेकिन उसके बावजूद सौंदर्या, गौतम, अर्चना ये सब मिलकर के तुम्हें बचा नहीं पाए। तो यहाँ पर गौरी का तो जबरदस्त तरीके से पोपट हो गया, और पोपट ऑडियंस का भी हुआ है। ऑडियंस को पहले दिखाया जाता है कि प्रियंका का एलिमिनेशन हो रहा है, भाई वो तो ट्रॉफी जीतने वाली है, एलिमिनेशन कहां से हो जाएगा? तो आपने देख लिया कि इनको सही ट्रैक पर लाने के लिए पहले वो एक बंद कमरे में इन्हें ट्यूशन दी जाती है, फिर इनका एलिमिनेशन का ड्रामा होता है, इनको बड़े प्यार से समझाया जा रहा है, राइट ट्रैक पर लाया जा रहा है। वहीं शिव जो कि अच्छा खासा राइट ट्रैक पर जा रहा है, उसे खाम खाम जलील करने की कोशिश की जाती है। और किस वर्ड के ऊपर? दीदी वर्ड के ऊपर। कुछ भी। अब सलमान खान और मेकर्स के इस अनफेयर फैसले के बारे में आपका क्या है ओपिनियन? कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, और करिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।